चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जय गुरुदेव, नाम किसका? जय गुरुदेव, नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे।
अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सती बान उतारे नील नील सती बान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि मालिक ने अपना विस्तार कैसे किया है। और वो मालिक जो सबका धनी है, जो माता पिता है, जो प्रभु है, वो कहाँ रहता है और उसकी बड़ाई, उसकी महिमा वो कैसी है, उसका देश कैसा, किसी को नहीं मालूम। ये सब यहाँ आए और उसको सब के सब भूल गए। पता ठिकाना सब जाता रहा। महापुरुषों का आना तो इस कलयुग में अभी थोड़े से वर्ष हुए हैं, तब से आना शुरू हुआ। पहले संतों का पदार्पण मृतलोक में नहीं था। उस अनामी मालिक ने, जो अरूप है, अनाम है, उसने अपनी मौज मर्जी, अपनी इच्छा से 3 लोकों को स्थापित किया। एक अगम लोक, अगम पुरुष को बैठा दिया। एक अलग लोक, अलग पुरुष को बैठा दिया। और एक सतलोक, सतपुरुष को। बस मालिक की ये इन तीनों लोकों की, उसकी विस्तार की इच्छा रही और सबको अपने अपने लोक में बैठा। और ये इतने बड़े बड़े लोक हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो मालिक का, उस अनाम पुरुष का कितना बड़ा धाम और देश होगा, उसकी कौन महिमा करेगा। बस उसने तो ये स्थापना अपनी मौज मर्जी से एक रस कर दी। अब जो कुछ भी विस्तार बहुत जुगों मुद्दतों
अनंतों युगों के बेशुमार गिनती खत्म होगी उसके बाद तब ये सत्पुरुष की इच्छा हुई, मौज मर्जी हुई, तो सत्पुरुष ने सतलोक से ये सब विस्तार किया। ये विस्तार अनामी पुरुष का नहीं है, न आगम पुरुष का है, न अलग पुरुष का, सत्पुरुष का विस्तार है। सतलोक से उन्होंने नीचे का विस्तार किया। ये किसी को मालूम ही नहीं है, कोई जानता है नहीं, किसी को पता नहीं। जिन संतों ने आकर के बताया कि तुम्हारा देश, तुम्हारा धाम, तुम्हारा मालिक है, वो तो अभी आए। आप तो पहले की, जब से ये सृष्टि बनी और सत्पुरुष ने जिनको भेजा उनको, ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, इनको सबको अधिकार दे दिया। इन्होंने जब नीचे का विस्तार किया तो ये इनका विस्तार। सत्पुरुष ने तो अपना विस्तार कर दिया और सब साथ सामान मसाला दे दिया कि अपना मिला जुला करके ये बनाओ। मसाला सब दे दिया तो अब उसका कोई विस्तार नहीं। सत्पुरुष ने फिर कोई विस्तार नहीं किया। अब तो जिनको नीचे दे दिया उनका विस्तार होगा, तो ये किसी को मालूम ही नहीं है। फिर इन सब लोगों को मसाला दे दिया और इन लोगों ने पूरी भरपूर तपस्या की, उस मालिक को प्रसन्न करने की कोशिश करनी, अखंड ध्यान उसका किया, तब मालिक खुश हो गया। सत्पुरुष सतलोक में जो विराजमान है प्रसन्न हो गए, सब से हो गए खुश। जितने भी इनके भेजे पुत्र थे, बच्चे थे, उस सब पर खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, खुश है, तुम क्या चाहते हो मांग लो। तो वरदान मांगा कि हमको जो जहाँ था कि हमको यहाँ का राज दे दिया जाए। उन्होंने कहा हमको यहाँ का राज, उन्होंने कहा हमको यहाँ का। 16 पुत्र है, तो उन्होंने मतलब यह है कि राज मांगा। सही सच्ची बात तो यह है कि अब राज किस पर होगा। आकाश बना दिया, सब रचना उसने कर दी, मंडल बना दिए, इनको सबको भेज दिया, स्थानों पर बैठा दिया। अब रचना कैसे होगी? खाली मसाला मिलाकर तो रचना नहीं हो सकती, क्योंकि मसाला तो जितना भी है सब जड़ होगा, कोई चेतन मसाला नहीं होगा। चेतन तो यही बैठे हुए स्थानों पर, बाकी मसाला सब जड़ है। जो भी है तत्व वो सब जड़ है। तब मालिक ने प्रसन्न होकर कहा कि अच्छा हम तुमको देते हैं रचना करने के लिए। तो फिर सुरतों का भंडार 16 पुत्रों को दे दिया गया, जो जितना स्थान पर है सब बांट दिया। और सुरते ये सब सतलोक से आए, सब सत्पुरुष ने इनको भेजा। और इन लोगों को भी पहले सत्य पुरुष ने भेजा था। सब लोग वही के हैं, ईश्वर का निकास वहीं से, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं, वहीं से निकास हुआ उनका। सत्पुरुष ने इनको भेजा और ब्रह्म को भी भेजा, जिनको मुसलमान रब कहते हैं, उनको भी सतलोक से भेजा। और पार ब्रह्म को भेजा, जिनको मुसलमान कहते हैं अल्लाह, उनको भी वहीं से भेजा। और महाकाल पुरुष को भी वहीं से भेजा, सबको वहीं से भेजा। और ये सुरतों को भी वहीं से दिया गया। अब इन लोगों को जब बांट दिया तो उन्होंने अपने शक्ति तो इनके पास थी ही, मसाला मिलने के बाद तो इनके पास क्षमता तो थी ही, तो इन्होंने फिर अपने अपने मसाले से
रचना की। एक को कारण मसाला दिया तो उसने कारण रचना कर दी, दूसरे को सूक्ष्म मसाला दिया तो सूक्ष्म रचना कर दी। फिर उन्होंने मतलब यह है कि लिंग मसाला दिया तो लिंग रचना हो गई, और स्थूल मसाला दिया तो ये स्थूल रचना हो गई। असली बात तो ये है कि किसी को ये मालूम ही नहीं है कि ये विस्तार कहाँ से कैसे हुआ, किसी को पता। जब सुरतों को सतपुरुष ने शुरू में इनको बख्शीश में, दान में खुशी से दिया, जिसको खैरात कहते हैं, कि खुशी से दे दिया, उस समय तो आपका रास्ता खुला था। इन्होंने यहाँ आकर के इनको जिस मसाले में रखा उसमें उसकी उम्र 1 लाख बरस। इस मसाले में ये मसाला जड़ इसमें रखा था 1 लाख बरस। एक इसी आदमी की 1 लाख बरस की उम्र होती थी। ये तो तुम्हारे शास्त्रों में उसका प्रमाण मिलता है, सीधा सीधा कि हमने 10,000 बरस तपस्या की। जो पुराने शास्त्र लिखे चले आ रहे हैं उन्हीं में लिखा हुआ है कि 10,000 और 20,000, यानी मतलब ये है कि हमने तपस्या की। तो कुछ छोटे में, कुछ बुढ़ापे में समय लगेगा, कुछ जवानी में लगेगा। तो इतना तो उन्होंने तपस्या में लगा दिया। फिर वो तपस्या तो बचपन काल में होगी, तो तपस्या में लगा, तो उससे ये प्रमाण मिलता है कि लाख वर्ष की उम्र इनको दी गई थी। जब इनको दी गई, यहाँ ले आए और ले आकर के इस मसाले में उन्होंने बैठाया दरवाजे पर, तो रास्ता खुला था आदि से अंत तक, यहाँ से लेकर के और शुरू तक रास्ता खुला था। कोई किसी जगह का पट नहीं था कि पर्दा लगा हो तो कोई छुप जाए, कुछ नहीं। जब ये सुरतें गर्भाधान में ये भेजी गई इस मसाले में, इस पिंड में, इस शरीर में, इस जिस्म में, तो जैसे ही गर्भाधान में आई और पिंड अंदर में तैयार हुआ और जैसे ही तुरंत को उसमें बैठाया, बस मतलब यह है कि गर्भाधान में ही उसकी आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, अंदर से ही वो सब देखती थी, सुनती थी। कोई किसी तरह की, क्योंकि पर्दा नहीं था। पर्दा होता तब तो अंधेरे में, पर्दा कुछ नहीं, बस उसको देख रही है और सुन रही है, तो उसे गर्भाधान में कोई तकलीफ ही नहीं थी। तकलीफ तो जब हो, पीड़ा तो जब हो जब अंधकार हो। अंधकार था नहीं वहाँ, शब्द आ रहा था और प्रकाश था ही वहाँ पर। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया, तो ये तुम रोज रामायण पढ़ते हो, हर घर में रामायण लिखी कि सत्ययुग जोगी सब विज्ञानी। जब ये सुरतें आई थी उस समय पर सब जोगी विज्ञानी, सब परम पद के अधिकारी थे। तुम्हारी रामायण में लिखा, रोज गाना गाते हो उसी का, और उसको समझते ही नहीं, क्योंकि रामायण का तो किसी को बोध है नहीं, और रामायण पढ़ते रहते हो। उसी में लिखा, ये कहीं नहीं लिखा है कोई बाकी था। एक तरफ से नर नारी सब जोगी विज्ञानी थे और सब परम पद के अधिकारी, सब कृतार्थ थे, और समय अपना पूरा किया, लाख बरस पर सीधे गए उस सत्य देश में, सतपुरुष के पास, उस सागर में वापस लौट गए। वहीं से भेजा गया तो वहीं चले गया, क्योंकि रास्ता तो वही लाए थे, तो इन्होंने ऐसे 1 लाख बरस आपने पूरा किया, चले गए। फिर दूसरे आए, उन्होंने 1 लाख बरस वो भी गए, और तीसरे आए 1 लाख बरस पूरा किया, वो भी चले गए। इस तरह से अनगिनत खेपे चली गई, वापस लौट गई यहाँ से। तब ये देखा कि तो सब चले जा रहे हैं, और जब चले जाएंगे तो रचना किस पर होगी, फिर हमको तपस्या करनी पड़ेगी। तब फिर उन्होंने फिर अपनी शक्तियाँ ऊपर से भेजी कि जाओ तुम वहाँ पर तुमको ले आए और तपस्या कराए, बस ये है। और तब कराया, और 20 साल का प्रमाण, उससे भी ज़्यादा प्रमाण है कि तपस्या कराई उन्होंने। और जब तपस्या कराई तो उनको वाणी सुनाई, उसी वो कहते हैं वेद वाणी, कि जो हम बोले वो लिखते जाओ। तो समाधि जब लगाई थी तो जो बोलते गए वो समाधि में जो उनको सुनाई दिया वो लिखते चले। तो बातें ही ऐसी वहाँ की, उनकी बातें ही ऐसी कि
वो भाषा समझ में नहीं आती, तो उस समय पर उसी भाषा का प्रचलन था, उसी को आप संस्कृत भाषा है। एक संस्कृत सरल भाषा और एक मतलब है बहुत ही मतलब है अति कठिन। ऐसे ही फारसी और अरबी उससे भी कठिन, बहुत मुश्किल। तो भाषा थी उसी भाषा में यानी चारों वेद लिखे गए। वही है आपका आज विधान, आज का विधान वही है। जब लिख दिया तो वो लोगों को सुना दिया कि भाई विधान मृतलोक में बन गया और मृतलोक में अब इसका सब लोग पालन करेंगे, सबको अधिकार दिया जाता। तो बस सबको सुनाया कि भाई विधान बन गया, विधान बन गया। और वो सब संस्कृत में था, उसी भाषा में, तो सारे देश में जन जन में प्रचार हो गया। और उस समय पर सबको अधिकार दे दिया, तो कोई तो अच्छा ना था ना बुरा था, ना पाप था ना पुण्य था। उस समय जब तक ये हड्डी रहेगी, ये हड्डी, तब तक इसमें प्राण रहेंगे। ये उस समय का था। तो इसके माने कि हड्डी में प्राण थे, तो हड्डी तो बहुत समय तक रहेगी, तब तक प्राण रहते। इसलिए लाख बरस क्यों रहते, उम्र थी। उसने सत्य को हजम करने के लिए इतनी लंबी उम्र न रखे तो ये फौरन वापस जाए, यहाँ वो नहीं रह सकता। हजम करने के लिए इस मसाले में ये जज हो जाए, तब फिर उन्होंने ये विधान बनाया और फिर आपको अपने लोग का बनाया कि भाई देखो मेरे लोग का ये विधान नियम है, अब इसका सब लोग पालन करेंगे। और जो भी पालन, अच्छा करो या बुरा करो, अच्छे का फल आपको अच्छा मिलेगा, बुरे का फल पहले तो अच्छा बुरा को चाहिए, अब उसका आपको फल मिलने लगेगा। तो वो फल तो अब मिलेगा नहीं जो आपको पहले मिलता। जब अच्छा बुरा नहीं था तो आनंद ही आनंद था, सुखी सुख था, ज्ञानी ज्ञान था, तब तो आप आते जाते थे। अब रुकावट होगी, आप पुण्य करोगे तो पर्दा पड़ेगा, रुकावट होगी, और पाप करोगे तो पर्दा पड़ेगा, रुकावट हो जाएगी। बस ये रहा, यहां से आपकी रुकावट घेराघारी की है। तो लोगों ने जोड़ दिया पुण्य करो, पुण्य पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, ज्यादा तक इस पर रहा जोर। और जो रहा तो पुण्य करते रहे तो पर्दा पड़ता रहा पुण्य का। तो वो पर्दा आपको यानी मनुष्य शरीर में भोगना है, उसको भोग के लिए यहाँ पर जन्म लेना। फिर जब ऐसा ही हुआ तो फिर कोई लोग ऐसा मुझे काम मतलब ये है कि अशुभ भी करने लगे, मुझे पर्दा जमा। तो दोनों का अधिकार पाप का अधिकार है। पर रुकावट इस बात की हो गई बस। अब सूरतें जब गंदगी जमा हो गई तो सूरतें रुके, पर्दा पड़ गया तो दीवार लग गई, घेरा पड़ गया, अंधेरा हो गया उसका बिल्कुल एकदम। पहले तो अंधेरा था ही नहीं, जब गर्मी में ही उसको प्रकाश था, और उसको मतलब ये है कि आवाज थी घर में खूब अच्छी तरह से, जैसे मनुष्य शरीर में सुनते हैं तो घर में सुनते थे, ऐसे ही देखते थे। तो कहते उस समय था। तो अब वो पर्दा पड़ गया, वो मतलब कोट हो गया। अब इस अंधेरे में रहो तो फिर रास्ता भूल गया कि भाई इधर से जाऊं किधर से जाऊं, कौन सा रास्ता, किस रास्ते से आया हूँ, किस रास्ते जाऊं, बस अब इतने भूल गए कि अब मानने को तैयार नहीं। अब अंधेरा ही अंधेरा, आंख बंद करो तो अंधेरा। और अगर तुम्हारा वो पर्दा साफ हो जाए गंदगी का तो आंख बंद करो या खोले रहो उजाला, आंख खोले रहो तो उजाला, और आंख बंद करो तो उजाला। तो प्रकाश, क्योंकि फिर गंदगी नहीं जमा, गंदगी हट गई इसलिए उजाला, इसलिए मतलब है कि आपको मतलब एक आवाज वो वेदवाणी आगे 24 घंटे आती है, एक क्षण भी बंद नहीं होती। अब पर्दा उतर जाता और पर्दा ना उतरा तो सबको अधिकार दिया। ऐसा नहीं, पर्दा हटाने का अधिकार सबको दिया कि अपना अपना पर्दा हटा लो। रोका टोकी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ये रोका टोकी तो आपकी व्यवस्था की है। फिर आपने अपना विस्तार किया, जब आपको अधिकार दे दिया तो आप अपना। पहले तो लोग नहीं समझते थे मेरा ये मेरा, चले गए, किसी का नहीं। हम लोग प्रेम प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और वापिस गए। तब तो ये प्रेम की नगरी थी, साथियों की नगरी थी, प्रेम की नगरी थी।
और मतलब दही की नगरी थी, पहले सब कुछ नहीं था, यानी पशु पंछी भी नहीं थे, मनुष्य ही मनुष्य आए, इन्हीं में श्रुतों को लाया गया। अब मतलब यह है कि जब आपने मतलब इनको बांट दिया, आपको अधिकार दे दिया, तो उसने कहा देखो भाई ये गलती करोगे तो मैं यहाँ रखूंगा, ये गलती करोगे तो मैं यहाँ रखूंगा, ये गलती करोगे तो मैं इस कर्म की तुमको सजा दूंगा कि ये कर्म मत करना, ये करना। तो अगर आपको सजा, तो आपने सजा वाला नहीं कर्म किया, अच्छा किया तो उसका भी तो भोग तैयार हो गया, पुण्य का भी तो भोग तैयार है, पुण्य का। और पाप का तो उसने जेल खाना बनाया। अब हम तो जेल खाना कहते, उन्होंने 4 खाने बनाए, यानी 4 खाने उन्होंने बनाई, अंडज, पिंडज, उपमा, चावल। हम इसको जेल खाना कहते कि इस शरीर से निकाला, उसको बंद कर लिया, अब आप जेल खाने में बंद हो गए, और फिर कब निकलोगे उसका कोई अंतर नहीं। ये बात अब यही है कि पाप और पुण्य, ये कौन कहता है कि पाप पुण्य का फल नहीं मिलेगा? वो तो रोज ही चिल्लाएगा कि जो करोगे सुनो, रोज कहा जाता है कि भाई न तुम पाप करो न पुण्य करो। क्यों आप करते हो पाप पुण्य की मेरा? तुम कुछ मत करो कि मेरा, कहते मेरा कुछ नहीं है, तो न पाप कीजिए न पुण्य कीजिए। जब जीवों को तुम्हारे शरीर द्वारा कोई भी तकलीफ नहीं होगी तो फिर आपको लगेगा नहीं पाप, कुछ लगने को नहीं। पाप पुण्य तो जब लगेगा जब उसको तकलीफ होगी। अरे भाई पाप पुण्य तो तब देना पड़ेगा जब उसको आराम दोगे, ना तुम आराम देते हो ना तकलीफ देते हो, तो लेन देन किस बात का? लेन देन तो इसी बात का है कि ये तुमने लिया और ये तुमने दिया, और तुमने ये रुला करके लिया दिया तो वैसे रुला करके और खुशी में लिया दिया तो लेना देना, जैसे जैसे लिया दिया ये देना, ये अदला बदला हो। कहावत नहीं तुम्हारी किताबों में लिखा, ये अदला बदला सब देना पड़ेगा। तो जो पुरानी किताबों में उसके भूल गए, जो आज की किताबें हैं ऋषियों मुनियों की, उसको भी आप भूल के बैठ गए। संत तो आए नहीं थे, तो संतों को तो आना नहीं हुआ, इसलिए ठीक है उस समय पर आप उसको नहीं मानते थे, इन्हीं को मानते, जो मांग करके ले आए आप उन्हीं को मानते। चलो ईश्वर को मानते, भाई ब्रह्मा को मानते, विष्णु को मानते, इन्हीं को मानते, लेकिन वो भी आपने नहीं माना। अब पूछा जाए कि ये कहाँ है तो आप क्या बताओ, इनके पास कैसे जाएगा वो भी नहीं बता सकते। तो बड़ा भूल भुलैया हो गई, कर्मों में फंस करके भूल भुलैया हो गई और भटक के अब इसमें उतर गए, खाने पीने मारने पर उतर आए। अब जिसको पाओ उसको मार दो। अभी तो ये दशा तुम्हारी होने जा रही कि ऐसे उतर जाओगे नीचे घाट पे कि औरत को काट दो, बच्चे को काट डालो, मार दो। अब ये हो रहा है, ये बच्चे मार दिए, अब भूख में बच्चे मार दिए, बच्चे मार दिए, खुद मर गए उसी भूख में। तो आप ये जो कर रहे हो ये फंस निकाल, इसी से फिर बंद कर देगा, ले जाएगा नरकों में, फिर याद कर देगा। आपको क्या मालूम कि नरकों में क्या सजा दी जाती, कुछ महात्माओं ने जो देखा वो सब वर्णन किया है, इसलिए ये वेद किसी को मालूम नहीं है। 700 वर्ष हुए, अभी 1000 वर्ष भी नहीं हुआ, 700 वर्ष हुए जब से वो महात्मा महापुरुष उस सत्पुरुष ने भेजा, जाओ जाकर के जीवों बताओ कि तुमको बहुत तकलीफ है और मैंने तुमको भेजा था और तुमको यहाँ फंसा लिया गया और तुमको आने का रास्ता बंद कर दिया और तुम बहुत दुखी हो, रोते हो, चिल्लाते हो और 84 में नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं, तो तुम चलो वापस लौट चलो, घर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। तब फिर महापुरुषों ने तो आपने तो पहले विरोध किया, सबका विरोध किया, जितने भी महात्मा है जिनको आप कहते हो पूरा पूरा उनका विरोध हुआ, सबका विरोध किया। अरे भाई उन्होंने क्या आपके साथ में अन्याय किया, क्या किया उन्होंने? अरे भाई तुमको ले जाने के लिए, भाई चलो वहां चलो, अपने घर में चलो, ये घर तो है नहीं परदेश, और सरासर यानी कोई सामान तुम्हारा नहीं, जबरदस्ती कहते हो मेरा, और इसके लिए विलाप करते हो और वो लिए जा रहा है, इसलिए तुम्हारा है। ये किराए का मकान, तो जब किराए का मकान ये है तो जो सामान है उसका मकान का वो तेरा है, वो भी तो किराए में मिला, उसको भी तो समझना चाहिए कि मकान किसी का, सामान किसी का। तुमको कहा भाई देखो ये सब सामान है और ये मकान, इसमें आराम से रहो और सामान को इस्तेमाल करो, तो अब ये सब उसने दे दिया
कि भाई लीजिए ये मकान ले लीजिए और ये सामान है, इससे तुम इसका लाभ उठाओ, इसको ठीक ठाक रखना और मेरे पास चले आओ। तो उसके पास भी नहीं जाते हो, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मेरे पास चले आना, लेकिन कैसे आना? शुद्ध हो जाना, अशुद्ध मत रहना, शुद्धि कर लेना। क्या कि मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा, इसको साफ करना, मेरे पास तब आना। गंदे लोग मेरे पास नहीं आ सकते, तो ईश्वर के पास भी नहीं जाते, उस खुदा के पास नहीं, गाठ के पास भी नहीं जाते। गए पत काट डाला, पैर काटो, गला काट दो, सीधा काटो, पेट चीर दो, बस ये इसमें मजा आ रहा। बताओ कैसे जाओ? तो सजा देगा। तो महात्मा आए, उन्होंने आकर पहले तो बहुत विरोध हुआ कि जानते ही नहीं, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, फिर वो आए, फिर वो आए, एकदम से तांता लग गया। अब आप उनके रास्ते के सामने अब तो सीधा रास्ता, एक नहीं बहुत प्रमाण। आप ये कहो कि भाई किसने पाया, किसने देखा, कौन पहुंचा, किसने जाना, तो अब तो बहुत प्रमाण है, एक दो प्रमाण। तो असल में बात ये उन्हीं की खोज के लिए कि अपने घर में जाना है, अपने उस सागर में जहाँ से तुम आए हो, वो अविचल धाम है, अविचल देश है, कभी चलायमान नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वो सदा एक रस चलने वाला। वहाँ काल नहीं, कलेश नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, कोई मतलब ये है कि धन दौलत, सोना चांदी, ये कुछ कोई झगड़ा नहीं। वो तो मतलब है वहां उसको सागर को छोड़ करके आएगा अपने आनंद, अपने सुख को अब छोड़ करके परदेश में आकर अब यहाँ फंस गए, ढूंढ रहे और कहीं भी नहीं मिल रहा किसी जगह। अब अंत में अभी दांत निकले जा रहे हैं, अभी फिर चिल्ला पड़ोगे, बस कुछ नहीं, समय पूरा हो गया। अब चलने की तैयारी हो गई कि सुबह जाओ शाम को जाओ। तो ये तो जीवन में कम से कम उनके पास तो जाना चाहिए था जो घर का भेद जानते। तो वो जो ले आया था उसको भी बताते कि देखो ये ले आया मांग करके, तो चलो उसके पास चलो पहले, तो उसी के पास चले जाते।